या ना मानो। पछवा दून चैनल के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आज़ाद समाज पार्टी की ओर से, भीम आर्मी की ओर से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में सभी दल अपने अपनी ताल ठोक रहे हैं। यहीं पर आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने ऐलान किया है कि वो सहारनपुर के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कोई नहीं जानता। ये वो चेहरा है कि किसी भी आंदोलन में इसकी मुख्य भूमिका रहती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या दलितों के प्रति आंदोलन हो या कैसे भी आंदोलन हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद सबसे आगे बढ़कर रहती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव में पहले भी भागीदारी की है चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने, उनकी पार्टी ने, और अभी भी भागीदारी करने जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हार और जीत के। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि उनकी पार्टी जिले में पंचायत चुनाव के लिए सभी पदों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, सभी के लिए उनके प्रत्याशी खड़े होंगे। देखिए, आज जो है मैं अपने गृह जनपद में हूँ। जिला सहारनपुर मेरा गृह जनपद है और यहाँ आगामी पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में तैयार है, तो हम पंचायत चुनाव की शुरुआत जो है वो सहारनपुर से करेंगे। यहाँ की जो सभी जगह है हमारे जिला कार्यकारिणी ने तय किया है कि वो सभी 49 की 49 सीटों पे जिला पंचायत के चुनाव लड़े जाएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अपने बलबूते पे हम लोग लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे ही हैं, सरकार ने कुछ दिया तो नहीं है, जनता त्रस्त है। सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश में 8.5 रुपये यूनिट है बिजली जो, और अमीरों की तो बिजली का टैक्स माफ भी होता है अडानी अंबानी का, लेकिन गरीब अगर उसका बिल ना जाए तो उसका कनेक्शन भी कट जाता है, उस पर एक मुकदमा भी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी का रहना जो है वो बद से बदतर हो गया है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तमाम जो पंचायत से लेकर और आगामी जो चुनाव, विधानसभा चुनाव, उनमें जो है गरीब लोगों की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम जो है जनता करने वाली है। देखिए, वास्तविकता में उन्होंने सही कहा है कि मैं तो नहीं जानता ये कौन महोदय है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जन्म हुआ है, लेकिन पूत के पैर पालने में दिख जाता है। आज़ाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने उपचुनाव लड़ा 13,530 वोटें लिए, जिसमें कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका प्रत्याशी उनसे 4थे नंबर पे है, और जो समाजवादी और आरएलडी गठबंधन था वो 4थे नंबर पे, आज़ाद समाज पार्टी 3रे नंबर पे है। जबकि वहाँ जिस दिन वो चुनाव हुआ उससे 20 दिन पहले हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमारा चुनाव निशान भी लोगों को नहीं पता है। अब हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वहाँ हमारा पार्टी का संगठन भी नहीं था। तो आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी मुँह से कम और वोट के अधिकार पर रिजल्ट से जो है अपने भविष्य को जो जनता के बीच में रखेगा। बीजेपी विधायक देशराज करणवाल कह रहे हैं कि बीजेपी बहुजन समाज की हितैषी है और आज़ाद समाज पार्टी कल की पार्टी, उसको क्या पता कि राजनीति। बीजेपी बहुजन समाज की हितैषी है तो आप ये जानिए कि बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा है किसान, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और 120,000 लोगों ने जो है जान दे दी है, शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी को अब तक तो दिखाई नहीं दिया। बीजेपी तो पूंजीपतियों की पार्टी है और गरीबों की पार्टी नहीं है। अगर गरीबों की पार्टी होती तो एक क्रिकेटर के हाथ में चोट लगने पर ट्वीट करने वाले जो हैं प्रधानमंत्री किसानों की शहादत पर जरूर बोलते। और मैं जानता हूँ एक आंदोलनकारी होने के नाते कि मजबूरी में हम लोग सड़क पे आते हैं आंदोलन करने के लिए, खुशी से नहीं आते हैं। तब आते हैं जब सरकार से पूरी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि न्याय मिलेगा।
ये हमारे अधिकार बचेंगे नहीं बचेंगे। किसान आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। आगामी जो किसान परेड है उसको भी हमारा पूरा समर्थन है। हमारी टीम के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर सहित जो है किसान परेड में शामिल हैं। आपने जैसे कि बताया कि आपकी पार्टी नहीं है, जनता ने पहले भी और पार्टियों पे भरोसा किया है, तो आपके ऊपर क्यों भरोसा किया? पिछले 5 साल में हमने मुकदमे झेले, हमने लाठियाँ खाई, हमने आंदोलन किए, हमने संघर्ष किया, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो CNPR NRC का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो। हमने समाज के काम किए और इस नई पार्टी को जनता का प्यार है। इस नई पार्टी के सहारनपुर जिले में जनता से होती है पार्टी। इस नई पार्टी के सहारनपुर जिले में बूथ की कमेटियां बन चुकी हैं। यहाँ हमारे विधानसभा में 15,000 से ज़्यादा जो है हमारी पार्टी के मेंबर हो चुके हैं। तो आगामी जो चुनाव है इसलिए जनता पे भरोसा किया कि अब तक हमने जनता से कुछ छल नहीं किया और हमने अपनी मेहनत से जो सरकार ने अनुचित कानून लाए उनका विरोध किया और आने वाले कल में भी जो है जनता की सुविधाएं देने के लिए हम लोग जो है वो सड़कों पर भी रहेंगे और विधानसभाओं में। किसने टक्कर मारते हैं? देखिए बीजेपी तो शाम दाम दंड भेद लगाएगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी जैसा उन्होंने उपचुनाव में भी किया। लेकिन अभी तो टक्कर जो है वो अपने लोगों से ही है। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से आज कैडर में कह रहा हूँ कि वो तैयार हो और अगर वो ईमानदार से मेहनत करेंगे तो किसी से टक्कर नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज का जो वोट है वो गाँव में रहता है और ये जो पंचायती चुनाव है ये गाँव में, शहरों में नहीं है। तो हम मुझे नहीं लगता किसी हर चुनाव में बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि वो धोखे से जीतती है, EVM मशीन में धोखाधड़ी होती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय जब चुनाव आएगा तो इस पर भी बात रखेंगे। अभी तो पंचायत चुनाव तो शायद मुझे लग रहा है बैलेट पेपर से हो रहा है। नहीं, बैलेट पेपर से के भी जो पीछे चुनाव हुए हैं MLC के, मेरी पार्टी नहीं थी। नहीं MLC के जो चुनाव हुए उसमें भी बैलेट पेपर से, उसमें भी बीजेपी। कितनी धोखाधड़ी की है सबको पता है, आप पता करा लीजिए। सब लोग कह रहे हैं किस तरह से जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और ये गलत है। लोकतंत्र है कहाँ, बचेगा कहाँ अगर जनता ने जो वोट दी है उस वोट का वो जिसको दिए उस तक नहीं पहुँचेगी। तो EVM का भी इलाज कर देंगे। बाकी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को किसानों की मांग मान लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि महिला उत्पीड़न जो है उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है, रोज एक रिपोर्ट है कि 58 से उनका रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो महिला सुरक्षा और स्वाभिमान यात्रा जो है हम लोग निकालने वाले हैं और उसमें हमारा काम चल, जैसे सर्दी के थोड़े दिन कम होंगे सभी मंडलों में जो है महिला सुरक्षा सम्मान यात्रा जो है वो निकलेगी। लखनऊ में भी आपकी जी जो भी रैली होगी आपको जो है सूचित किया जाएगा। अभी काम चल रहा है। ठीक जी अपने बलबूते प्रेस नोट पे दिया है, एक एक चीज़ लिखी है खोल के कि अपने बलबूते में लड़ेगी और ईमानदार कार्यकर्ता जो लोग काम करने वाले जिन्होंने संघर्ष किया उनको टिकट देंगे, पैसे वालों को नहीं देंगे। और पैसे की वजह से किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, इसका भी इंतजाम करें। हाँ जो जीतने वाले कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ा। ठीक है, धन्यवाद।